Welcome to SS Public School, Usri. Now we are going to learn the first chapter of computer of class 5. Then the chapter name is Evolution of Computers. In this chapter we will learn evolution of computer. इस चैप्टर में हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 5 के लिए फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए अब हम लोग अपने बुक की ओर चलते हैं। बुक की ओर आ चुके हैं, अपने बुक के पेज पे हम लोग आ चुके हैं। This is lesson first. The chapter name is Evolution of Computers. In this chapters we have to learn history of computers, about ENIAC computer, Pascal line, modern computer, tabulating machine, Mark I, Napier's bone, UNIVAC 1, analytic engine, generation of computers, abacus, ADVAC, Leibniz calculator and types of computer. इस चैप्टर में हमें इतनी सारी पॉइंट के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। Nowadays, computers influence the field of education as well as entertainment. आजकल जो है कंप्यूटर जो है केवल एजुकेशन के फील्ड में ही नहीं बल्कि वो इंटरटेनमेंट के फील्ड में भी वो हमारे साथ है। अर्लियर कंप्यूटर वर used only by engineers and scientists for complex calculation and were very expensive. पुराने जमाने के जो कंप्यूटर थे वो केवल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए इस्तेमाल होता था, जो कि बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते थे और वो काफी एक्सपेंसिव होता था, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। कंप्यूटर्स हैव नाउ बिकम अ बेसिक नीड बिकॉज ऑफ यूजेज एट ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेसेस। कंप्यूटर्स जो है अब आजकल जो है हमारे मतलब कि बहुत ही बेसिक नीड बन चुका है, बहुत ही बेसिक जरूरत बन चुका है, क्योंकि यह जो है कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये आप लोग अपने आसपास चारों ओर देख भी सकते हैं कि कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में एक बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। बिना कंप्यूटर के हम लोगों का काम बहुत ही पीछे चला जाएगा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, होम्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन etc. कंप्यूटर जो होता है ज्यादातर यूज आपका बैंक में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, घरों में, मीडिया और इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में, यहाँ पर हम लोगों का क्या कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स वेरी फास्ट, इज एक्यूरेट एंड नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि बहुत ही फास्ट है और क्या है वो इज एक्यूरेट है, यानी कि वो बिल्कुल शुद्धता के साथ बिल्कुल कोई गलतियां काम में नहीं करता है और वो कभी थकता भी नहीं है। Although the computer was originally invented for accurate calculation, जबकि कंप्यूटर का जो मेन मकसद था, कंप्यूटर का जो खोज किया गया, कंप्यूटर का डिस्कवरी होने के बाद इस कंप्यूटर जो है हमने खोज किया था, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि गणना करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि किसे हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल हमने एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए ही किया था। बट इट इज नॉट अ कैलकुलेटिव डिवाइस ओनली, लेकिन यह केवल कैलकुलेट डिवाइस ही ओनली नहीं है। चलिए यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बार देख लेते हैं। In the 19th century, English mathematics professor named Charles Babbage designed the analytical engine, and it was the design that the basic framework of the computers of today are based on. और ये आज का जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल चार्ल्स बैबेज के द्वारा जो डिजाइन किया हुआ एनालिटिकल इंजन था, बिल्कुल उसी के बेस पे आधारित है। तो चलिए अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। These are various improvements for the development of the computers. We have seen the computer being used in all areas of life. Many devices are invented leading to development of computers. तो यह कंप्यूटर के जो फील्ड में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है आज के, क्योंकि पहले केवल साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है हर एक फील्ड में, चाहे हर एक फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो मनुष्य जो हैं, कहा जाता है कि हम लोग पहले
इस फॉर्म में थे, वो धीरे धीरे मनुष्य में जो डेवलपमेंट हुआ और यहाँ आके कंप्यूटर हम लोग चलाने लगे, है ना। तो देखिए, राइट फ्रॉम एबेकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस, है ना, ये कहा जाता है कि ये इसका जो शुरुआत जो है, पहला जो एबेकस से स्टार्ट हुआ था, जो कि पहला एक काउंटिंग डिवाइस था। मेनी डिवाइसेस वर इन्वेंटेड, अब बहुत सारे डिवाइस का जो खोज हुआ है, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा डिवाइसेस का इसमें इस्तेमाल हुआ। चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एबेकस। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन, ये पहला जो है मैकेनिकल डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन के लिए इसका खोज हुआ था, एबेकस। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। अ वियतनाम फ्रेंच इंजीनियर एंड्रे ट्रोनी थाई इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर फॉर क्रिएटिंग द मिक्रल, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वियतनाम फ्रेंच इंजीनियर जो थे एंड्रे ट्रोनी थाई, ये तो है, इनको हम लोग फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मिक्रल बनाया था, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर जो बोलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। हालांकि द फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग चार्ल्स बेबेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर्सनल कंप्यूटर के लिए हम लोग इनको भी फादर के नाम, इनको भी बोल सकते हैं, द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन हम लोग यहाँ ज्यादातर क्या चार्ल्स बेबेज का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए अबेकस की ओर चलते हैं। अबाउट 5000 years ago it was invented by the Egyptians, लगभग 5000 साल पहले जो इजिप्टियंस के द्वारा एबेकस का खोज किया गया था। इट वॉज यूज इन चाइना फॉर काउंटिंग, और यह जो है चाइना में काउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये रहा एबेकस का पिक्चर। इट वॉज यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इस एबेकस डिवाइस का जो इस्तेमाल जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी जोड़ घटाव गुना भाग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एन एबेकस कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम, एबेकस जो है एक वुडन फ्रेम या लकड़ी का फ्रेम में इसको बनाया रखा जाता था। यहाँ देख सकते हैं इस साइड में दोनों साइड में क्या लकड़ी का फ्रेम है। द रोड हैव बीड्स व्हिच कैन स्लाइड अलोंग द रोड्स, यहाँ रोड यहाँ पर लगाया गया है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड द हेवन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द अर्थ, ये ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग हेवन कहते थे और नीचे वाले पार्ट्स को अर्थ कहते थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेपियर्स बोन की तरफ। नेपियर्स बोन, in 1617 John Napier made a calculating device, a set of rectangular rods called Napier's bones। 1617 में जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जो एक रेक्टेंगुलर रोड्स का बना हुआ था, जिसको हम लोग नेपियर्स बोन्स के नाम से जानते हैं। इट वॉज मेड ऑफ रॉड्स एंड हैड प्रिंटिंग नंबर्स ऑन इट, और यह क्या रॉड से बना हुआ था, उस पर एक नंबर प्रिंट था। द रोड्स वर मेड ऑफ कर्वेड बोन्स, ये जो पिक्चर है जॉन नेपियर का है और ये नेपियर्स बोन, यानी कि इनके द्वारा जो ये कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया, इसलिए इनके नाम पे ही इस डिवाइस का नाम रखा गया नेपियर्स बोन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पास्कलाइन की ओर। जी हाँ, ब्लेज पास्कल के नाम आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा। ब्लेज पास्कल एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ये पास्कलाइन बनाया था। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642, यह 1642 ईस्वी को इसका खोज किया गया था। इट कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यह जो है जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। मल्टीप्लिकेशन वाज परफॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और के लिए जो बार बार रिपीट करके ऐड करना पड़ता था, और डिवीजन के लिए बार बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना पड़ता था।